योद्धा वो नहीं जो हमेशा जीते, योद्धा तो वो है जो हर परिस्थितियों में लड़े। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज की दादी, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की देखभाल की थी। और छत्रपति संभाजी महाराज छोटे से ही हर भाषाओं में, लगभग पुर्तगीज भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और कई सारे भाषा में जैसे संस्कृत भाषा, उसमें बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वैल्यूज थी जैसे कि देश प्रेम, देशभक्ति और साथ ही साथ अपने धर्म की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना और किसी भी परिस्थितियों में अपने दुश्मनों के सामने ना झुकना, ये सब जो वैल्यूज थे वो छत्रपति संभाजी महाराज के अंदर भी थी। तो दोस्तों, आपको एक बड़ा किस्सा आपको समझाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने किले में इनवाइट किया था। तो जब छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज एक साथ गए थे उस किले में, तो तब धोखे से उनको पकड़ लिया था औरंगजेब ने और उनको बंदी बना लिया था। कुछ दिन वे रुके और उसके बाद उन्होंने वहाँ से चल गए। और दोस्तों, ये जो किला था ये आगरा में था और उनका जो यहाँ से चले जाना ये बहुत ज्यादा एक फेमस एस्केप के नाम से जाना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज केवल अपने 16 साल के एक छोटे से उम्र में ही बहुत सारे लड़ाइयाँ जीती थी। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए तब छत्रपति संभाजी महाराज के कंधे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को सही से पालना सीखा और उन्होंने मराठा साम्राज्य के अंदर लगभग 27 सालों के लिए औरंगजेब को उलझाए रखा, जिसके तहत औरंगजेब भारत में दूसरी तरफ नहीं बढ़ सका। एक बार की बात है, औरंगजेब ने अपने दुष्ट बुद्धि से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया था और फिर उसके जो सैनिक थे उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को वे औरंगजेब के किले में ले गए और औरंगजेब ने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसके बाद उनकी जो जुबान थी वो भी काट दिया था। फिर उनसे और ज़्यादा प्रश्न पूछने लगे। छत्रपति संभाजी महाराज उन्होंने लिखने के लिए एक कागज मांगा और उन्होंने लिखा, नहीं कभी नहीं। औरंगजेब चाहता था कि वे अपने धर्म बदल ले। अगर वे अपने धर्म बदल लेते हैं छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पूरा मराठा जो साम्राज्य है वो दे देते हैं औरंगजेब को, तो वे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति, अपनी राज्य के प्रति मैं वफादार रहूँगा और मैं अपने धर्म और अपने मराठा साम्राज्यों के लिए, भारत के लिए मैं लड़ूंगा। दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कितना ज़्यादा वफादार रहना चाहिए और अपने देश हित में काम करना चाहिए। इसके बाद औरंगजेब के अनुमति के बाद उनके जो सैनिक थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन पर टॉर्चर किया। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उनके जो नाखून को उठा दिया था, उनके जो स्किन था उस स्किन को काटने की उन्होंने कोशिश की और उसके बाद काटने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर उन्होंने वहाँ पर जो पास में एक नदी था नदी में बहा दिया। इतने ज़्यादा दर्दनाक चीज़ हुआ। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज इतने ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, उन्होंने अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने मराठा साम्राज्यों के लिए अपनी प्राणें त्याग दी, लेकिन औरंगजेब के सामने वे झुके नहीं। तो दोस्तों, इससे भी सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि जितने भी मुसीबत आए हमें कभी झुकना नहीं चाहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम अपने देश हित के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय छत्रपति संभाजी महाराज की जय जरूर लिखिए। ऐसे ही राजाओं के बारे में जानने के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और सबसे ज़्यादा अपने जो प्रायोरिटी में अपने देश को रखा, अपने धर्म को रखा। हमारे चैनल थिंक बिग माइंडसेट टीवी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।